हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और हम बात कर रहे हैं खानवा युद्ध के परिणाम। लास्ट वीडियो में हमने खानवा युद्ध के कारण के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में क्या स्थिति उत्पन्न हुई। तो राजपूतों को भीषण क्षति हुई, मुगल साम्राज्य का दृढ़तापूर्वक स्थापित होना, मेवाड़ की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को आघात पहुंचना, अफगानों की शक्ति को आघात पहुंचना और साथ में ही बाबर की प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। तो बात करेंगे वन बाय वन पॉइंट्स को। तो इस युद्ध के पश्चात हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना देखा गया था मेवाड़ राज्य के द्वारा, वह इस युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया और अनेक राजपूत सेनापति तथा हजारों राजपूत सैनिक मारे गए। अब हिंदू साम्राज्य का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि राणा सांगा के साथ ही हिंदुआ सूरज का अंत हो गया। और मुगल साम्राज्य की बात करें तो इस युद्ध के पश्चात केंद्रीय सत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई और बाबर का सपना पूर्ण हुआ, भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने का। बाबर के द्वारा उसकी माँ को जो सपने दिखाए गए थे चंगेज का की कहानियाँ सुनाकर या तैमूर की कहानियाँ सुनाकर, तो वह सभी सपने बाबर के इस युद्ध के साथ ही पूर्ण हुए। और बात करें मेवाड़ की शक्ति की, तो मेवाड़ राज्य ने अपनी सेना का गठन रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर किया था, और जबकि बाबर की सेना तोपखानों का संचालन करने में प्रशिक्षित थी। अतः सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ का गौरव चरम सीमा तक पहुंचा तथा अंततः वहीं से पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो इस युद्ध के पश्चात मेवाड़ की शक्ति समाप्त हो गई और उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। और बात करें अफगानों की शक्ति को आघात, तो इस युद्ध के पश्चात अफगान राजपूत गठबंधन किया गया जो टूट चुका था, और अब अफगानों का दमन करना बाबर के लिए अत्यंत सरल कार्य था। बाबर के सामने कोई भी विद्रोह अब खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सांगा ही इस युद्ध में हार गया तो उसके पश्चात बाबर के सामने खड़े होने की या विद्रोह करने की किसी के सामने हिम्मत नहीं थी। और बाबर की प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो खानवा विजय के पश्चात बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब बाबर ने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया, उसके दर दर भटकने के दिन समाप्त हो गए। बाबर का केंद्र अब काबुल के स्थान पर हिंदुस्तान हो गया। और इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि बाबर ने इस युद्ध के बाद यह निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी राजस्थान पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि इस युद्ध में राजपूतों ने अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया, जिससे बाबर का अत्यंत आक्रोशित हुआ, क्योंकि राजपूतों की वीरता को देखकर उसने राजपूतों की सिरों को कटवाकर उनकी मीनारें बनवाई, ताकि भविष्य में कोई राजपूत इतना साहसी न हो। लेकिन साहस तो राजपूतों की नसों में ही दौड़ता है। तो इस प्रकार राजपूतों के सामने बाबर ने यह कसम खाई कि वह भविष्य में कभी भी राजपूताना पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन संयोगवश बाबर की मृत्यु 1528 ईस्वी में स्वास्थ्य गिर जाने से हो गई। वह रोगग्रस्त हो गया और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह हुमायूं के बीमार होने से बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह रोग मुक्त हो जाए और बदले में ईश्वर मेरे प्राण ले ले। अतः 26 दिसंबर को बाबर का देहांत हो गया, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, क्योंकि बाबर ने जो ईश्वर से प्रार्थना की कि वह रोग मुक्त हो जाए, अपने पुत्र हुमायूं के लिए की थी, और बदले में ईश्वर मेरे प्राण ले ले। तो वही हुआ और बाबर की इच्छा पूर्ण हुई और हुमायूं स्वस्थ हो गया और बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को पहले तो भारत में दफनाया गया, पर उसकी अंतिम इच्छा काबुल में जमींदोज होने की थी, अतः उसके अवशेषों को बाद में काबुल ले जाया गया। और इस प्रकार एक नए युग का तो प्रारंभ हुआ, लेकिन बाबर का अंत हुआ, और उसके पुत्र हुमायूं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपने ज्ञान को ध्रुव स्टार की तरह चमकाते रहिए। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।